स्वागत है राजा जी। चंद्रभान जी का पैगाम मिलते ही हमने आलम पनाह को खबर कर दी थी। आलम पनाह यहाँ हाथियों के अखाड़े में आपका इंतजार कर रहे हैं। आलम पनाह कहाँ है? आलम पनाह वो रहे। ऐसे बिगड़ेल हाथियों और बिदकते घोड़ों को काबू में करके उन पर सवारी करना हमारे आलम पनाह का शौक है राजा जी। ये अब खेल नहीं रहा। नाथ! नाथ! जहांपना कछावा राजपूतों के सरताज, राजपूतों के खानदानों में बेहतरीन आमेर के राजा वीर भारमल जी हुजूर के कदमों का इंतजार फरमा रहे हैं। खुश आमदीद। प्रणाम शहंशाह। हम आपके साहस को नमन करते हैं, सचमुच अद्भुत। हम आपको अपने खेमे में तशरीफ लाने की दरख्वास्त करते हैं। आपसे मिलकर हमें बेहद मसरत होगी राजा जी। जैसी आपकी इच्छा। होशियार! आमदे ताजदारे मुगलिया शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद। आपने यहाँ तशरीफ लाने की जहमत की, हम शुक्रगुजार हैं। आने का सबब जानना चाहते हैं। आपकी छत्र छाया तले हम आमेर का शासन सकुशल चलाना चाहते हैं शहंशाह। माँ बदौलत को इस बात पर खुशी और फक्र है कि आपने आमेर को हमारी सरपरस्ती के लायक समझा। हम आपसे एक और विषय में बात करना चाहते हैं। फरमाइए। एकांत में। तखलिया। फरमाइए। आपको हमारी सुपुत्री राजकुमारी जोधा का हाथ थामना होगा और यही आमेर के साथ मुगल संबंध का हल्दी चंदन होगा शहंशाह।
हम समझ रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं। शायद जी नहीं, यूं खुलकर रिश्ते की पेशकश करना हम आपकी साफ दिली की दाद देते हैं और इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें थोड़ा वक्त दीजिए फैसले के लिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी के बाद ही हम आपको जवाब भेज सकेंगे। आप जैसा उचित समझें। मदद ख्वाजा, मदद। दरगाह पाक पर एक ख्वाब लेकर हाजिर हुआ। मुगल आसमान तले एक मुकम्मल हिंदुस्तान का ख्वाब। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो सकूं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। सब खैरियत तो है शरीफुद्दीन? जी हाँ हुजूर आलम पना। फरमाइए खान बाबा। जलाल, अजमेर के रास्ते में हमारे सामने कुछ झड़पें हुई। जब कुछ राजपूतों ने दरगाह पर आने वाले अकीदतमंदों की राह रोकी और उससे तनाव फैल गया है। इस तरह की मजहबी रंजिशें कभी भी कोई संगीन सूरत इख्तियार कर सकती हैं। क्या अजमेर की राह पर ज्यादा हिफाजत की जरूरत है? हुजूर आलम पना, हुक्म जारी कर दिया जाएगा। कहां कहां हुक्म जारी करेंगे शरीफुद्दीन? अजमेर तो क्या, गुजरात की बंदरगाह तक सारे रास्ते लूट और बदअमनी का शिकार हैं और वहीं से हाजी आते जाते रहते हैं। रियासत अजमेर किसके सूबे के तहत है? आमेर के राजा भारमल के। खान बाबा, आमेर के मोअज़्ज़ज़ राजा वीर भारमल को हमारा पैगाम पहुंचा दिया जाए कि हम उनकी बेटी को अपनी शरीक हयात बेगम बनाने के लिए तैयार हैं। और खास तौर पर यह भी कहिएगा कि मुल्क की सलामती और एकता के लिए हम ये रिश्ता बखुशी मंजूर फरमाते हैं। लेकिन हुजूर ये तो सोचिए कि वो एक राजपूत है, हिंदू है। ये रिश्ता कैसे मुमकिन हो सकता है? अपने इस फैसले पर गौर फरमाएं। शरीफुद्दीन, बहुत गौर फरमाने के बाद ही हमने ये फैसला किया है। आप जानते हैं खान बाबा कि हमारे बुजुर्ग सरपरस्त बैरम खान बाबा ने बहुत जमाने तक हमारे नाम का इस्तेमाल करके मुगल हुकूमत को संभाला। इस पूरा अरसा हर लम्हा हम यही सोचते रहे कि आखिर पहले वाले बादशाह हिंदुस्तान की जमीन पर अपने कदम क्यों नहीं जमा सके। अभी तक हम इसी पसोपेश में थे कि अपने ख्वाबों को कैसे पूरा किया जाए। मंजिल तो मालूम थी मगर रास्ता मालूम नहीं था। शादी का ये पैगाम, रिश्ते की ये गांठ अल्लाह की मदद का इशारा है। खुदावंदे पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस दूरंदेशी का मौका दिया। खान बाबा, रजामंदी पहुंचवा दीजिए। परंतु पिताजी, वो एक मुगल है। हमारे पास कहने को तब भी कुछ नहीं था पिताजी। जब अजबगढ़ के राजकुमार रतन सिंह से हमारी मंगनी हुई थी, मन पर धैर्य साधा और उनके प्रति अपना मन बना लिया। किंतु अब हमें कैसे हाथ का सिंदूर पहनाया जा रहा है,